लोगों ने शिक्षा प्राप्त की, तो सबसे अल्टीमेट गोल होना चाहिए आपके बच्चों को, भले आप एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। अगर वो पढ़ाएंगे उनको बच्चों को तो वो आगे तभी बढ़ पाएंगे। आज ये सब बात है कि मुझे मेरे चैनल को जो है देश विदेश तक देखा जाता है। कभी लंदन से कॉल आता है, कभी जो है ऑस्ट्रेलिया से कॉल आता है, कभी कनाडा से कॉल आता है। वो लोग ये बोलते हैं कि वो ऐसी चीज़ों को देख पा रहे हैं चैनल के माध्यम से जो वो लोग वहाँ पर सिर्फ किताबों में सम्राट हो। आप लोग जो है मेरा चैनल देखते होंगे शायद तथागत लाइव, और उसके माध्यम से मैं ये सारी चीज़ें जो बाबा साहब से जुड़ी हुई चीज़ों को लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं आज जो है आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई, मतलब मैंने ये YouTube चैनल क्यों बनाया, और आप लोग भी इस तरह से चैनल बनाकर लोगों तक बाबा साहब की बातें कैसे पहुँचा सकते हो। और यहाँ जो धम्पत संघ है, यहाँ पर मैं जब आया था सुबह सुबह तो मैंने देखा यहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो गाथाएं गा रहे थे, आप लोगों ने शायद सुनी होंगी। और उसमें दो मुख्य बातें थी, एक तो था कि बैर से बैर शांत नहीं होता, दूसरा सब गाथाओं में ये बातें बताई गई थी कि जो आपका मन है अगर आप उस पर काबू कर लेते हैं, उसको ट्रेन कर लेते हैं, उसको एजुकेट कर देते हैं तो किस तरीके से आपका जीवन बदल सकता है। यही सारी चीज़ें थी गाथाओं में। तो गाथाएं जो थी वो एक ऐसी जो 2500 सालों से चली आ रही है, लेकिन उनको जो है धम्पत संघ बच्चों तक पहुंचा रहा है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा नीलम जी, आप जो काम कर रही हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे जो गाथाएं गा रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान देखेंगे कि अगर आप अपने जीवन में परेशानियों से घिरे हुए हैं ना, तो सबसे पहले तो बैर से घिरे हुए हैं। कहीं आपकी लड़ाई पड़ोसियों से हो रही है, कहीं आप जो है अपने ही परिवार के जो गृह कलेश है उनमें परेशान हो, और उसके वजह से आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है। आपने देखा होगा भाई पड़ोसियों से लड़ाई होती रहती है, केस चल रहे हैं, सालों तक केस चले ही जा रहे हैं। कभी पत्नियों से लड़ाई हो गई है तो वहाँ केस चले ही जा रहे हैं, आप पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर आप अपने घर कलेश और बैर इनको शांत करने की तरीके ढूंढ लेंगे तो आपका जीवन आधा तो सुखी हो जाएगा। और आधा सुखी कैसे होगा कि जब आप अपने जीवन में अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे। ट्रेन कैसे करेंगे कि आप उसको अच्छे से शिक्षा देंगे, दिमाग को किस तरह से काम करना चाहिए। बाबा साहब ने ये बोला था कि जो दिमाग को ही एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस का जो अल्टीमेट गोल होता है वो कल्टीवेशन ऑफ माइंड होना चाहिए, दिमाग को किस तरह से आप आगे बढ़ा सकें। अब बाबा साहेब को सुनकर, मतलब उनको जानकर मेरा परिवार किस तरह से बदला, मैं अपने यहाँ पर YouTube चैनल पर कैसे आया उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सब लोगों ने यहाँ पर बाबा साहब के बारे में बताया कि वो उनको देखकर कैसे आगे बढ़े, लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे परिवार बहुत गरीब था। भिंड जिला आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर वहाँ पर अमायन गांव में एक छोटे से घर में मेरा परिवार रहता था। मेरे दादाजी चंबल, सबको पता है, यहाँ पर बहुत सारे डाकुओं का बहुत रहता था कि सब डाकुओं से घिरा हुआ था पूरा इलाका। आज भी ऐसा है कि अगर बाबा साहब की बात करो तो लोग सोचते हैं यार ये व्यक्ति दलित होगा, ये ऐसा ही होगा, या इसको जो है बाइकआउट कर देते समाज से। मेरे दादाजी ने 1977 में डबरा के पास दही ग्राम में पहला बुद्ध विहार खोला था चंबल संभाग का। और ये जब से लेकर, मतलब मैं उनकी तीसरी पीढ़ी हूँ। उन्होंने वो सब वहाँ से स्टार्ट किया। बाबा साहब की वहाँ पे मूर्ति लगाई, बुद्ध की मूर्ति लगाई, वहाँ पर घूम घूम कर पूरे चंबल संभाग में जो है बुद्धिज़्म के बारे में बताया। यहाँ पर एक मेला ग्राउंड के पास एक बुद्ध विहार बना हुआ है, वहाँ पर उनके जो एक साथी थे बनते जी, उन्होंने यहाँ पर बुद्ध विहार खोला। ये 2 बुद्ध विहार थे पूरे चंबल संभाग में जहाँ पर ये सारे काम हो रहे थे। उसके बाद उन्होंने जो है बाबा साहब से जो शिक्षा का जो पावर था वो समझा मेरे दादाजी ने, और मेरे पिताजी को जो है पढ़ाई लिखाई में लगाया। उन्हें पढ़ा, और ये सोचिए कि बाबा साहब ने हम सबको रिजर्वेशन दिया है ताकि हम लोग जो है अपने नौकरी पा सकें और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें। लेकिन अगर आप बाबा साहब की बात को समझ जाते हैं शिक्षा को लेकर, तो वहाँ से जो है मेरे पिताजी ने जो नौकरी पाई वो रिजर्वेशन से नहीं पाई, वो मेरिट से पाई। मतलब क्योंकि शिक्षा के बारे में समझ चुके थे वो किस तरह शिक्षा जीवन को बदल सकती है। और उसके बाद वो शिक्षा को प्राप्त करने के बाद उनको अच्छी नौकरी मिली। और अब मैं जो उनकी तीसरी पीढ़ी हूँ, मैं बाबा साहब के बारे में बात कर रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ। हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि 50,000 किताबें बाबा साहेब की, वो किताबें कहाँ हैं? मैं उन सब चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचा रहा हूं। मतलब मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि बाबा साहब ने जो भी काम किए, बाबा साहब ने पानी का सत्याग्रह किया, तो वो पानी का सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई। आप सभी लोगों ने 25 तारीख को जो है मनुस्मृति जलाई होगी सभी लोगों ने, और पोस्ट भी डाली होगी। लेकिन वो जगह कहाँ थी?
उन सब चीज़ों की वीडियो बनाकर मैं जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बाबा साहब ने जो एजुकेशन की जो ताकत दी, जो दिमाग को आप बोला है कि सबसे ज़्यादा उसको ट्रेन करना है, उसी को एजुकेट करना है, उसी के चलते जो है आज मैं आप सबके सामने यहाँ खड़ा हूँ। और नीलम जी और जो हमारे एडवोकेट जयवीर प्रकाश जी, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। और ये क्यों हो पाया, ये क्यों संभव हो पाया? क्योंकि शिक्षा को हम लोगों ने महत्व दिया। अगर आप लोग भी अपने बच्चों को शिक्षा पे महत्व देंगे, उनको बताएंगे कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पर जितने महापुरुष हैं, इनके हाथों में कोई हथियार नहीं है। ये कोई हथियार नहीं है, ना ही ये कोई जादू टोना करने वाले हैं, या ना ही कोई चमत्कार करेंगे आपके लिए। ये सिर्फ सब कुछ सारे के सारे महापुरुष, बुद्ध से लेके बाबा साहब काशीराम साहब तक, उन्होंने यही बोला है कि आपको जो है पढ़ना है, शिक्षित होना है। अगर आप शिक्षित हो पाओगे तो आप देखो आज मैं कोट पहना हुआ हूँ, ये सब बाबा साहब की वजह से हो पाया है। और इसलिए हो पाया क्योंकि हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त की। तो सबसे अल्टीमेट गोल होना चाहिए आपके बच्चों को, भले आप एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। अगर वो पढ़ाएंगे उनको बच्चों को तो वो आगे तभी बढ़ पाएंगे। आज ये सब बात है कि मुझे मेरे चैनल को जो है देश विदेश तक देखा जाता है। कभी लंदन से कॉल आता है, कभी जो है ऑस्ट्रेलिया से कॉल आता है, कभी कनाडा से कॉल आता है। वो लोग ये बोलते हैं कि वो ऐसी चीज़ों को देख पा रहे हैं चैनल के माध्यम से जो वो लोग वहाँ पर सिर्फ किताबों में पढ़ते थे। तो ये सब संभव कैसे हो पाया, मैं ये सब कैसे कर पाया? मेरे दादाजी बहुत भिक्षु बने, उन्होंने बुद्ध विहार खोला, उन्होंने लोगों तक बाबा साहब की बातें पहुंचाई, मेरे पिताजी को पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया। आज मैं तीसरी पीढ़ी खड़ा हूँ यहाँ आप लोगों के सामने। तो ये सब शिक्षा की वजह से हो पाया, कोई चमत्कार की वजह से नहीं हो पाया। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि बैर नहीं करना है, आपको किसी से लड़ना नहीं है, कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा कम हो सके इन सब चीज़ों से दूर रहें। हाँ, अगर कोई आपके मान सम्मान को ठेस पहुँचा दे तो वो बात अलग है, फिर वो वहाँ तो आपको लड़ना चाहिए अपने, लेकिन संवैधानिक तरीके से। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। और धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, धन्यवाद।